सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। राजकुमार और वजीर का बेटा अपनी रोमांचक यात्रा के दौरान एक छोटे से राजस्थानी गांव पहुंचे। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें मिट्टी की सौंधी खुशबू और घरों के पारंपरिक रंगों ने आकर्षित किया। गांव के मध्य में एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने उन्हें रोका और कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मेरे सवालों का उत्तर देना होगा। राजकुमार ने बूढ़ी महिला के सवालों का बखूबी जवाब दिया। महिला मुस्कुराई और बोली, तुम योग्य हो। इस मंदिर में एक प्राचीन मानचित्र है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। मंदिर में उन्होंने मानचित्र देखा जो उन्हें एक अनजान मार्ग पर ले गया। मानचित्र ने उन्हें एक सुंदर और भव्य महल तक पहुंचाया। महल अपनी भव्यता और शाही वैभव के लिए प्रसिद्ध था। वहां की रानी पद्मिनी अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। महल के दरबार में पहुंचते ही राजकुमार और वजीर का बेटा पहली बार रानी पद्मिनी से मिले। रानी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे महल में क्यों आए हो? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, हम यात्री हैं और सहायता की तलाश में हैं, लेकिन यदि आपकी कोई समस्या हो तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे। रानी ने उन्हें महल में ठहरने की अनुमति दी। अगले दिन रानी पद्मिनी ने खुलासा किया कि उनका राज्य संकट में है। एक पड़ोसी राजा ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया है और मना करने पर उनके राज्य पर हमला करने की धमकी दी है। रानी ने कहा, मैं किसी की मदद नहीं चाहती। यह मेरा युद्ध है और मैं इसे स्वयं लड़ूंगी। राजकुमार ने कहा, आपकी ताकत और आत्मनिर्भरता सराहनीय है, लेकिन यह मेरा धर्म है कि मैं आपके और आपके राज्य की रक्षा करूं। रानी ने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके साहस और ईमानदारी से प्रभावित हुई। महल में कुछ दिन रुकने के दौरान राजकुमार और रानी के बीच एक अनकहा आकर्षण पनपने लगा। एक शाम जब दोनों महल के बगीचे में अकेले थे, रानी ने कहा, राजकुमार, मैं आपकी साहसिकता की प्रशंसा करती हूं, लेकिन मेरा ध्यान मेरे राज्य पर है। मेरे पास प्रेम के लिए समय नहीं है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रेम समय का मोहताज नहीं होता। यह निस्वार्थ भाव और विश्वास का प्रतीक है। रानी उसकी बातों से भावुक हुई, लेकिन उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। रानी ने युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार की। राजकुमार ने सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया। रानी ने थोड़े संकोच के बाद इसे स्वीकार कर लिया। युद्ध के मैदान में राजकुमार ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से दुश्मन को चौंका दिया। एक भयानक युद्ध छेड़ा जिसमें दुश्मन सेना बड़ी थी, लेकिन राजकुमार के नेतृत्व ने बाजी पलट दी। युद्ध के दौरान राजकुमार ने दुश्मन राजा का सामना किया और उसे पराजित किया। हालांकि इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध समाप्त हुआ और रानी ने देखा कि राजकुमार ने उनके राज्य और सम्मान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। रानी राजकुमार के पास आईं और भावुक होकर बोलीं, आपने यह सब मेरे लिए किया। मैं अब समझ गई हूं कि सच्चा प्रेम क्या है। रानी ने अपने आंसुओं के साथ कहा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? राजकुमार, जो पहले से ही रानी से प्रेम करते थे, राजकुमार ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। महल में भव्य विवाह हुआ। पूरा राज्य खुशी और उत्साह से झूम उठा। यह विवाह न केवल प्रेम बल्कि साहस, निष्ठा और बलिदान की जीत का प्रतीक बन गया। राजकुमार और रानी पद्मिनी ने न केवल एक दूसरे का साथ पाया, बल्कि अपने राज्य को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अगला पार्ट जल्दी आएगा।